नमस्कार दोस्तों, नामदेवी क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरे इस नए चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे इन सभी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आपका बहुत बहुत आभार होगा। तो चलिए आज इस नए टॉपिक में चलते हैं राजस्थान के लोक देवता की ओर। हमारे राजस्थान के लोक देवता, इनसे ज़बरदस्त प्रश्न आते हैं सभी एग्ज़ामों में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हमारे राजस्थान के लिए, कल्चर के लिए, ठीक है ना। इसलिए इनसे बहुत प्रश्न आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमारे 500 पीरों से आते हैं। 5 जो हमारे पीर है ना, कौन कौन से? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी। इन 500 पीरों से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान ये दोनों ही इनको मानते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो इन्हीं से ही आते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 500 पीर पधार्यो, एक मिनट। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 500 पीर पधार्यो गोगा जी जेहा, ठीक है। तो ये याद करने एक ट्रिक है 500 पीरों की, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पाबू जी, ठीक है। बाबू जी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। पहले मैं बाबू जी की आपको पढ़ाऊँगा कहानी। कहानी से क्या है कि थोड़ा समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। सबसे पहले बाबू जी की बात करते हैं। बाबू जी का बचपन बड़े ही लाड प्यार से बीता, ठीक है। बचपन है वो बाबू जी का बड़े ही लाड प्यार से बीता था। जब बाबू जी बचपन में एक गली से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर एक देवल चारनी का घर था, ठीक है। देवल चारनी का घर था, और देवल चारनी है, उसके पास बहुत सारी गायें भी थी, और वो गायें चराती थी। लेकिन उनके पास एक घोड़ी भी थी। क्या थी देवल चारनी के पास? एक घोड़ी। घोड़ी का नाम है केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। वो घोड़ी बड़ी ही सुंदर थी, हट्टी खट्टी थी, देखने में भी ऐसा लगे कि वास्तव में घोड़ी है। तो उस घोड़ी को देखकर बाबूजी ने सोचा कि ये घोड़ी क्यों न मैं मांग लूँ देवल चारनी से, ठीक है। क्योंकि घोड़ी बहुत सुंदर थी, दिखने में भी सुंदर थी। तो इसलिए बाबूजी है वो देवल चारनी के पास आते हैं, और देवल चारनी को कहते हैं कि ये घोड़ी मुझे चाहिए। तब देवल चारनी कहती है कि बाबू, ये घोड़ी मैं तुम्हें नहीं दे सकती। क्या कहा? कि बाबू मैं तुम्हें ये घोड़ी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मैं तेरे बहनोई। ये कौन कह रही है? देवल चारनी कह रही है कि मैं तेरे बहनोई जिंदराव खिंची, जो कहाँ का था? जायल नरेश नागौर था, नागौर का निवासी था ये। जायल नरेश राजा था वहाँ का। तो वो बहनोई थे किसके? बाबूजी के। कि मैं तेरे बहनोई को पहले से ही जबान दे चुकी हूँ। क्या दे चुकी हूँ? जबान। जब तेरे बहनोई यहाँ आए थे तो उन्होंने ये घोड़ी मेरे से मांगी थी, तब मैंने उनको कहा था कि ये घोड़ी बड़ी हो जाएगी तो आप ले जाना। मैं उनको जबान दे चुकी हूँ। तब बाबूजी ने कहा, अच्छा मेरे बहनोई हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगा, आप घोड़ी तो मुझे ही दोगे। तो उन्होंने कहा कि देवल चारनी ने कहा वो अति क्रूर है। कौन? जिंदराव खिंची। वो अति क्रूर है, मेरी गायों को ले जाएगा वो, ठीक है ना। वो बड़ा ही क्रूर है जिंदराव खिंची। तब बाबूजी ने दिया वचन। क्या दिया? वचन। बाबूजी ने दिया वचन कि तेरी गायों की रक्षा मैं करूँगा। इसीलिए बाबूजी को क्या कहते हैं? गोरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरक्षक। बाबूजी ने कहा कि मैं तेरी गायों की रक्षा मैं करूँगा, लेकिन घोड़ी ये मुझे चाहिए, ठीक है। ये घोड़ी मुझे ही चाहिए। तो तब देवल चारनी मान जाती है। देवल चारनी का अच्छा ठीक है, ले जाना। देवल चारनी ने हाँ कर दी कि ले जाना, चलो ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ? बाबूजी है वो अमरकोट, यानी अमरकोट है पाकिस्तान, वहाँ से घोड़ी की सैर करते हुए जा रहे थे। तो उनको वहाँ पर सू प्यार दे
नाम की एक महिला दिखाई देती है और पाबूजी को वो भी पसंद आ जाती है। पाबूजी उनके पिताजी को प्रस्ताव भेजते हैं। अमरकोट नरेश पाकिस्तान के अंदर है। उनको क्या भेजते हैं, उनके पिताजी को प्रस्ताव भेजते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो वो भी राजा थे तो उन्होंने हाँ भर दी कि भी ठीक है, पाबूजी बड़े ही प्रसिद्ध हैं और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अच्छे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद है वो पाबूजी का विवाह है निश्चित हुआ। निश्चित समय में पाबूजी है अपनी बारात लेकर के रवाना हुए। बारात के बीच में क्या हुआ कि बहुत बार अपशगुन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, अपशगुन। हम कहते हैं ना मारवाड़ी में अपशगुन, जैसे बिल्ली आगे से निकल जाती है, ऐसे बहुत सारे अपशगुन हुए। पाबूजी के पिताजी ने कहा कि भाई तेरे बाबू तू रुक जा, वापस चल, तेरी तलवार भेज देते हैं शादी करवाने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर कोई दूल्हा नहीं जा पाता था उसकी तलवार भेज देते थे। ठीक है, तेरी तलवार भेज देंगे। ठीक है, लेकिन बाबूजी नहीं माने, बाबूजी बड़े ही जिद्दी थे। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तो विवाह करूंगा, आप चले वापस चले जाओ चाहे। तो बाबूजी है अकेले ही चले जाते हैं विवाह के लिए। ठीक है, और जैसे ही बाबूजी है वो अमरकोट के अंदर पहुंचते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर वो विवाह की सारी रस्में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में जैसे ही वो फेरों में बैठते हैं, उन्होंने फेरे लेने भी शुरू कर देते हैं। एक फेरा हुआ कंप्लीट, दूसरा फेरा हुआ, तीसरा फेरा हुआ, जैसे ही चौथा फेरा होने लगता है वो आधे बीच में रह जाता है। यानी 3.5 फेरे होते ही वो बीच में रह जाता है, क्योंकि 3.5 फेरे लेते ही बाबूजी को सूचना मिलती है कि देवल चारने की गायें पीछे से जिंदराव खिंची चुरा के ले गया। पीछे से जिंदराव खिंची और देवल चारने की गायें चुरा के ले गया। तो बाबूजी ने वहीं से वो गिण जोड़ा तोड़ा और तोड़ करके सीधा रवाना हुए देचू। ठीक है, और वहाँ पर देचू वापस रवाना हुए और वहाँ पर देचू गांव में गाय छुड़ाते हुए जिंदराव खिंची अपने बहनोई बाबूजी के बहनोई के साथ घमासान युद्ध होता है। 2 से 3 दिन तक युद्ध चलता है और युद्ध के पश्चात गायें तो छूट जाती है। गायें तो वो छुड़ा लेते हैं, बाबूजी अपने वचनों के बड़े पाबंद हैं, वचन पूरा कंप्लीट करते हैं, देवल चारनी की गायें छुड़ा के देते हैं। लेकिन वहाँ पर बाबूजी वीर गति को प्राप्त होते हैं। वहाँ पर बाबूजी क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त। ठीक है, तो ये कहानी थी पूरी। तो इसलिए बाबूजी 3.5 फेरे लिए थे। तो इसीलिए हमारे मारवाड़ में 3.5 फेरे लेने की परंपरा है। हमारे यहाँ तो शायद 4 लेते होंगे, और रेबारी जाति के लोग 3.5 ही फेरे लेते हैं ना, 3.5 फेरे लेते हैं कंप्लीट। तभी तो 7 फेरे पूरे कंप्लीट नहीं लेते ना, यही कारण है मारवाड़ के अंदर सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं आगे। पहले हम बात करें बाबूजी के पिताजी की। हाँ, तो देखिए, बाबूजी के पिताजी का नाम था धांधल जी। क्या नाम था, धांधल जी, ध्यान रखना, बहुत बार पूछते हैं, धांधल जी। माता का नाम था कमला दे। माता का नाम क्या था, कमला दे। जन्म इनका हुआ था कोल्लूमंड बाड़मेर में। कहाँ पर हुआ था, कोल्लूमंड बाड़मेर। बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ, कोल्लूमंड बाड़मेर। पत्नी का नाम फुलम दे या सुप्यार दे। पत्नी का नाम क्या था, जो अमरकोट के सोडा की पुत्री थी, ठीक है, राजकुमारी थी। सुप्यार दे या फुलम दे इनकी पत्नी का नाम था, और अमरकोट के सोडा की राजकुमारी थी या पुत्री थी। हाँ, नेक्स्ट बात करें, घोड़ी। इनकी घोड़ी का नाम, बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में था। ये घोड़ी वाला प्रश्न एक तो आता ही है, 5 लोग देवता है, पांचों में से एक का तो पूछते ही हैं कि निम्न में से केसर काल में किसकी घोड़ी थी। तो अब कौन से लोक देवता की थी, वो लोक देवता के नाम दे दिए, तो वहाँ पर केसर काल में नाम आते हमें बाबूजी करना है। ये घोड़ी किसकी थी, देवल चारण नामक महिला की घोड़ी थी, जो बड़ी ही सुंदर और हट्टी खट्टी घोड़ी थी। सहयोगी थे चांदा डेमा और एक हड़मल थे ना, हड़मल, चांदा डेमा और हड़मल, ये 3 क्या थे, बाबूजी के सहयोगी थे, जो बाबूजी की
अनुसार चलते थे ना, उनके आशीर्वाद से। मेला, बाबूजी का मेला कोलूमंड में भरता है कब? चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है। चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। ठीक है, बाबूजी का मेला कब भरता है? चैत्र अमावस्या का। देवल नामक चारण महिला की गायों की रक्षा के लिए अपनी विवाह के दौरान 3 फेरों में ही 3.5 फेरे लिए थे। उसके बाद में वहाँ पर क्या हुआ, 3.5 फेरे लिए और 3.5 फेरे के बीच में ही उठकर आ गए थे और देचू गांव जोधपुर में जिंदराव खिंची कहाँ का था? जायल का था। और जायल नरेश के साथ वो युद्ध करते हैं और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये मैंने पहले आपको समझा दिया। बाबूजी को और किस किस नामों से जाना जाता है? बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण का अवतार, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार, कि निम्न में से किस लोक देवताओं को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं? बाबूजी को मानते हैं। और ये प्रश्न भी पूछते हैं कि ऊँटों के देवता के नाम से पूजे जाते हैं, कौन है? बाबूजी। या ऊँटों के रक्षक देवता कौन है? बाबूजी। ये प्रश्न पूछते हैं। रायका, रेबारी या देवासी ऊंट पालने वाली जाति बाबूजी को अपना प्रमुख देवता मानती है। यानी रायका जाति, रेबारी जाति और ऊंट पालने वाली जो भी जाति है वो बाबूजी को क्या मानती है? अपना प्रमुख देवता मानती है। क्योंकि ऊंटों के देवता यही है, सबसे पहले ऊंट भी यही लेके आए थे। और ऊंटों के जितने भी रोग हैं उन सभी का निवारण है बाबूजी के द्वारा ही किया जाता है। इनकी भभूति लगाते ही तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? बाबूजी को अपना देवता मानते हैं सभी जाति। बाबूजी को प्लेग रक्षक भी कहते हैं। प्लेग रक्षक जो फैलता है वो बाबूजी की भभूति लगाते ही ठीक हो जाता है, इसलिए प्लेग रक्षक देवता कौन है? बाबूजी है। ठीक है, ध्यान रखना, प्लेग रक्षक देवता कौन? बाबूजी। आगे नेक्स्ट, बाबूजी ने गुजरात के साथ थोरी कौन? थोरी जाति होती है जो नीची जाति होती है ना, नीची जाति है ना, दलित जाति, वो होती है सात थोरी जाति। उन भाइयों को शरण भी दी थी वहाँ पर गुजरात के अंदर, उनको बाहर निकाल दिया था ना नीची जाति वालों को। इसलिए बाबूजी ने उनको क्या दी थी? शरण भी दी थी, है ना, रहने के लिए क्या दी थी? शरण भी दी थी। इसलिए बाबूजी को सात थोरी जाति के भाइयों का शरण देने वाला आश्रयदाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आश्रयदाता। बाबूजी को आश्रयदाता भी कहा जाता है। ये बातें भी ध्यान रखनी है कि कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, बाबूजी की फड़ क्या है? लोकप्रिय फड़ है। भील जाति के भोपे यानी पुजारी, भोपे का मतलब पुजारी, फड़ का वाचन करते हैं और रावण हत्ता वाद यंत्र के साथ में करते हैं। ये रावण हत्ता वाद यंत्र है, वो आधे नारियल से काट करके बनाया जाता है और ये बड़ा ही सुंदर कपड़े पर बनाई गई जो फड़ होती है ना उस पर बांधते हैं ये भोपे, जिसमें भोपी और भोपी दोनों का रोल होता है इसमें ना, भोपे और भोपी का। तो बाबूजी की फड़ बड़ी लोकप्रिय है और भील जाति के भोपे और भोपी दोनों है वो साथ में इसका वाचन करते हैं रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। बाबूजी के वीर गाथा गीत पावड़े भजन, पावड़े यानी भजन, माठ वाद्य यंत्र के साथ। पावड़े या भजन, पावड़े किसके साथ गाए जाते हैं? माठ वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बाबूजी से संबंधित और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनकी बात करें। बाबू प्रकाश किसने लिखा? आशिया मोड़ जी ने लिखा। बाबू प्रकाश, बाबूजी की जो जीवनी है वो किसने लिखी? आशिया मोड़ जी ने। इनके अनुसार बाबूजी का जन्म बाड़मेर जिले के जूना ग्राम में हुआ था। ये कह रहे हैं कि ये जो आशिया मोड़ जी है ना, जिन्होंने इनकी जीवनी लिखी बाबूजी की, ये कह रहे हैं कि इनका जन्म बाड़मेर के जिला जूना गांव में हुआ था। लेकिन यहाँ तो कोलूमंडी आता है जगह जगह पर। ठीक है, देख लेते हैं बाद। बाबूजी रा दूहा लखराज, बाबूजी रा दूहा लखराज, ये लखराज द्वारा लिखा है। बाबूजी रा छंद बिट्ठू में है। ये बातें याद रखनी है, बिट्ठू में है। बिट्ठू में ने किसके छंद लिखे हैं? बाबूजी रे छंद लिखे है। बाबूजी रा रूपक मोतीसर बख्तावर है ना, मोतीसर बख्तावर। हाँ, बाबूजी रा रूपक
मोती सर बगतावर, बाबूजी की सोरठे रामनाथ, ये सभी बाबूजी के बारे में लिखे गए हैं। तो थोड़ा बहुत इनको लिख लेना और याद कर लेना। इधर बाबूजी के व्यक्तित्व की विशेषता: गोरक्षक, ऊंट रक्षक, प्लेग रक्षक, अछूतोद्वारक, वीरता, त्यागशील, वचनबद्ध, शरणागत। तो ये सभी बाबूजी के व्यक्तित्व की विशेषता रखते हैं। बाबूजी के बारे में बाबूजी को गोरक्षक कहते हैं, ऊँटों के देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता, अछूतोद्वारका यानी जो छोटी जाति के लोग होते हैं, बहुत सारे अछूत उन छोटी जातियों को घर में नहीं रखते, लेकिन बाबूजी ने उनकी शरण दी। बाबूजी बड़े ही वीर थे, वचन के पक्के थे, वचनबद्ध थे, है ना। अपने विवाह को छोड़कर वो आ गए थे ना, देख लो कितनी बड़ी बात है। गोरक्षक के लिए जाने जाते हैं बाबूजी। गोरक्षक देवता कौन है? बाबूजी है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। गोरक्षक देवता कौन है? बाबूजी हैं। तो ठीक है, प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को। तो सारी बातें हैं वो आपको क्लियरली हो गई होगी। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको अगली क्लास में अपलोड कर दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और साथ में बने रहें मेरे, और तैयारी करें अपनी। धन्यवाद।